दोस्तों, इजराइल हमास वॉर में भारत ने जो इजराइल को समर्थन दिया है, अब उसके लिए भारत को तगड़ी कीमत देनी पड़ रही है। जी हां दोस्तों, आपको मालूम होगा कि कतर के गिरफ्त में कुछ एक्स इंडियन नेवी पर्सनल उनके गिरफ्त में थे और अब सब कुछ सही सलामत चल रहा था। उनको पहले सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया था, फिर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से हटा दिया गया था, कहा गया था कि नॉर्मल रहिए, और एक साथी प्रिजनर के साथ जो कि उन्हीं के कोलीग थे। तो लग रहा था कि चीजें अब ठीक होंगी, लेकिन अचानक से करीबन करीब आप अगर देखें तो 15 से 20 दिन में ये जो पूरा का पूरा केस था ये बिल्कुल बदल गया है। और यहां पे दोस्तों उन सभी 8 के 8 एक्स नेवी पर्सनल को आप अगर देखें तो डेथ सेंटेंस दे दिया गया है। अब दोस्तों, जितना भी इस न्यूज का कवरेज हुआ है, जो मैंने देखा, हालांकि न्यूज 18 घंटे पुरानी है, लेकिन उसमें कहीं से भी जो जियोपॉलिटिकल कंटेक्स्ट है, क्या कारण है, इसके पीछे का क्या गेम है, वो कहीं भी कवर होता हुआ नहीं दिखा है। ऐसा लग रहा है मानो जैसे कतर कोई एक फर्स्ट वर्ल्ड स्टेट हो, जहां पे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी हो, जहां पे जो कतरी अमीरात है, या जिसको आप अगर देखें तो जो रूलिंग सर वहां के जो रूलर है, उनका कतर के जुडिशियरी पर कोई प्रभाव ही ना हो। क्या ऐसा है? सवाल यह है, बिल्कुल भी नहीं। यानी कि दोस्तों, ये जो सेंटेंस आया है डेथ सेंटेंस का, इसको हमको जानना होगा, तो इसको अगर हमें समझना होगा इसके पीछे की क्या कहानी है, तो करंट जियो पॉलिटिक्स को समझना होगा। जी हां दोस्तों, भारत ने कह दिया कि वी आर डीपली शॉक्ड, और ऐसा लग रहा है मानो जैसे दोस्तों कतर ने एक तीर से दो शिकार किया है, और मोदी सरकार को घेरने का भी एक नया षड्यंत्र होता हुआ दिख रहा है। तो क्या हुआ है, आइए जल्दी से देखते हैं। तो दोस्तों, आपको मालूम होगा 8 नेवी वेटरन्स को डेथ सेंटेंस दिया गया है। इंडिया इज शॉक्ड। लेकिन दोस्तों, इस न्यूज को कवर करने से ज्यादा जरूरी है इसकी बैकग्राउंड स्टोरी को जानना कि कतर एक्चुअली चाहता क्या है, कतर की मंशा क्या है, क्या ग्रेटर गेम कतर यहां पर खेल रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको टाइमलाइन दिखाता हूं, केस कैसे प्रोसीड किया। 2022 में 30 अगस्त को 8 इंडियन नेवी के एक्स पर्सनल्स थे, उनको और 2 अन्य व्यक्तियों को अरेस्ट किया जाता है। अनडिक्लेयर्ड चार्जेस होते हैं और इनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रख दिया जाता है, यानी कि अकेले प्रिजन में रहना होता है। 1 अक्टूबर को इंडिया के एम्बेसडर दोहा जाते हैं और डेप्यूटी हेड ऑफ मिशन अगर आप देखें तो 8 नेवी वेटरन से मिलते भी हैं, यानी कतर इजाजत देता है। अक्टूबर 3 आते आते 2022 की ही बात हो रही है, पहला कॉन्सुलर एक्सेस मिलता है, और जिस कंपनी के लिए ये 8 व्यक्ति काम किया करते थे वो था देहरा ग्लोबल खमिस अल अजमी। उसके सीईओ भी इनसे मिलने आते हैं, पर जैसे ही वो मिलने आते हैं उनको भी अरेस्ट कर लिया जाता है और 2 महीने तक वो भी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रहते हैं। लेकिन उसके बाद सीईओ थे भाई, उनको बेल मिल जाता है। दोस्तों, 2022 तक ये कहानी होती है। 2023 आते आते नरमी आनी शुरू हो जाती है। आप अगर देखें तो कई मल्टीपल बेल प्लीज फाइल किए जाते हैं वेटरन्स के द्वारा, जिसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। मार्च 25 को चार्जेस अगेंस्ट 8 मेन अगर आप देखें तो वो फाइल हो जाता है। ट्रायल अंडर कतरी लॉ शुरू हो जाता है। मई 30 को देहरा ग्लोबल अगर आप देखें तो दोहा से यानी कतर से अपना ऑपरेशन बंद कर देता है और जितने भी फॉर्मर एम्प्लॉइज थे वो सब अपने अपने देश वापस आ जाते हैं। इसमें प्राइमरीली मेजरली सबसे ज्यादा भारतीय होते हैं इस कंपनी में जो काम करते हैं। अगस्त 4 को दोस्तों ये जो अरेस्टेड मेन होते हैं इनको रिलीफ मिलता है, यानी अभी से कुछ महीने पहले की बात हो रही है, रादर 2 महीने पहले की करीबन बात हो रही है, जब इनको कहा जाता है कि भाई कोर्ट के द्वारा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट लायक मैटर तो है नहीं, मैटर में इतना दम नहीं है कि इनको आप सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखें, और इनको अपने कोलीग्स के साथ 2-2 के ग्रुप में रख दिया जाता है जेल में। अभी भी क्या हो रहा होता है, केस फर्दर चल रहा होता है। अब अचानक से जब सब कुछ नरमी आती हुई दिख रही थी, 26 अक्टूबर यानी कल की बात है, कोर्ट कहता है कि भाई इन 8 मेन को डेथ सेंटेंस दिया जाएगा। अब दोस्तों ये इसके पीछे क्या कहानी है दोस्तों, दिस इज जियोपॉलिटिक्स जो कि एट प्ले हो रहा है, आइए उसको समझते हैं। तो दोस्तों, अगर हम देहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टिंग सर्विसेज एज अ कंपनी की बात करें तो ये कतर को एडवाइज कर रहा था एक प्रोग्राम में। वो प्रोग्राम अगर आप देखें तो हाई टेक इटालियन मेड सबमरीन को कतर ऑब्टेन करना चाह रहा था, जो कि रडार डिटेक्शन से आसानी से बच सके। उसमें देहरा नाम की कंपनी काम कर रही थी। अब उसमें देहरा नाम वाली कंपनी में कई इंडियन नेवी पर्सनल थे जो काम किया करते थे।
अब इस कंपनी पे ऐसा आरोप लगता है कि ये जो 8 व्यक्ति हैं, जब इस कंपनी के लिए वो काम कर रहे थे, वो इजराइल के लिए स्पाइंग कर रहे थे, इजराइल को इस सबमरीन से रिलेटेड मैटर पास ऑन कर रहे थे। अब ये आरोप हैं, अब तक कहीं से भी अगर आप देखें तो डिटेल्ड जजमेंट भी अब तक नहीं आया है। तो यहां से दोस्तों आप देखें तो इजराइल कनेक्शन आपको दिख रहा है, और आपको मैंने बताया किस प्रकार से अचानक से अगस्त 4 तक नरमी आ चुकी थी और अचानक से डेथ सेंटेंस हो जाता है। तो दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो एक एब्रप्ट चेंज आपको देखने मिल रहा है अक्टूबर में। कारण क्या है दोस्तों, अक्टूबर 7 को क्या होता है, आपको याद होगा, हमास ने इजराइल को अटैक किया था। अब दोस्तों आइए समझते हैं क्या इसके पीछे का जियोपॉलिटिकल वर्क हुआ है। दोस्तों अगर हम कतर की बात करें तो सबसे पहले तो इस न्यूज को आप आइसोलेशन में मत देखिए। ये कहीं से भी, कतर एक ऐसा देश नहीं है जहां पे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है। वहां पर दोस्तों जो कतर के रूलर चाहेंगे वो जुडिशरी करती है। तो कतर इस वक्त क्या चाह रहा है दोस्तों, यहां पे अगर आप कतर की बात करें तो वो हमास के लीडर को होस्ट करता है, उनको सैंक्चुरी देता है। जो हमास के टॉप लीडर्स हैं वो फिलिस्तीन में नहीं रहते या फिर गाजा पट्टी में नहीं रहते, गजा कहना बेहतर होगा, वहां पर वो नहीं रहते। वो कहां रहते हैं, कतर में आलीशान बंगलों वगैरह में रहा करते हैं। अब उसमें अगर आप देखें तो कतर उनको सैंक्चुरी देता है, और इजराइल इस वक्त कतर से मीडिएट कर रहा है, कह रहा है कि जो हॉस्टेजेस फिलिस्तीन में या फिर हमास के द्वारा पकड़े गए हैं उनको छुड़वाया जाए, और उसमें कतर मदद करे, क्योंकि कतर ही वो देश है जहां पे हमास का टॉप लीडरशिप रहता है। इतना ही नहीं दोस्तों, यूएस ने भी कतर पे प्रेशर बनाया है कि हमास के साथ अपने रिश्तों को एक बार वापस से देखें। अभी दोस्तों रिसेंट मीटिंग हुई थी, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन थे और जो कतर के अमीर हैं शेख तमीम बिन हमाद अल थानी, उनके साथ मीटिंग हुई थी। हालांकि इसमें यह पक्का नहीं हुआ है कि क्या इसके बाद हमास के लीडर को कतर से हटा दिया जाएगा, भगा दिया जाएगा, इस पर अब तक कुछ पुख्ता न्यूज नहीं आया है। लेकिन कहा जा रहा है कतर अग्री कर गया है कि दे विल रीविजिट देयर रिलेशनशिप विद हमास, यानी जो रिश्ते हैं उनको वापस देखा जाएगा। और इसके साथ आप समझ पा रहे हैं कि कतर बहुत इंटीग्रेटली लिंक्ड है इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट के साथ। और ये जो 8 नेवी पर्सनल जिनको पकड़ के रखा गया है, इंडियन नेवी पर्सनल, एक्स नेवी पर्सनल हैं, वो भी अगर आप देखें तो इजराइल के लिए ही स्पाइंग के चार्जेस में पकड़े गए हैं। अब दोस्तों ये है इसका जियोपॉलिटिकल कनेक्शन जो आपको समझना है। तो अब यहां पे देखते हैं क्या एक्चुअली हो रहा है। दोस्तों जैसा मैंने बताया, लीगल सिस्टम जो कतर में है वो एक शैम है। ह्यूमन राइट्स, फ्री एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, वो सब नहीं होती। तो हमारे यहाँ जो मीडिया में कवरेज हो रहा है ना, इस पूरे न्यूज को अगर आप देखें तो जियोपॉलिटिक्स को बिना समझे कवर किया जा रहा है कि बस ऐसा हो रहा है। नहीं, क्यों हो रहा है वो जानना जरूरी है। जो करंट रूलिंग अचानक से आई है, ये आप जियोपॉलिटिक्स को बिना समझे नहीं देख सकते। एक्चुअली क्या हो रहा है दोस्तों बताता हूं। एक अगर हम इंडिया की बात करें तो कतर भारत पे प्रेशर बना रहा है कि जो आपने इजराइल को सपोर्ट किया है वो वापस रिकैलिब्रेट करें, अपने जो टाइज आपने हमास के साथ रखे हैं इसको रिकैलिब्रेट करें। एक तरीके से इंडियन रूलिंग डिस्पेंशन पे प्रेशर बनाया जा रहा है कतर के द्वारा। नंबर 2, इजराइल अगर आप देखें तो ऑलरेडी बेंड कर रहा है कतर के साथ। अगर आप देखें तो इजरायली एनएसए ने ऑलरेडी कहा, जानते हैं क्या कहा है, कि हम कतर का एप्रिसिएशन करते हैं कि किस प्रकार से इस इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट में वो एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर बन के उभरा है और ह्यूमैनिटेरियन सोल्यूशन ढूंढ रहा है इस जंग में। हालांकि कतर वो देश है जहां पे हमास की टॉप लीडरशिप है, जिसको लेके इजराइल में बहुत ज्यादा कड़वापन था। इतना ही कि वो अलग अलग तरीके से कतर को चेक में भी रखना चाह रहा था। लेकिन कतर अगर आप देखें जिसके बदौलत कूद रहा है वो यूएस है, क्योंकि यूएस का परमानेंट बेस वहां पर स्टैब्लिश रहता है। तो कहीं ना कहीं कतर में अगर कू ना हो जाए, कतर में अरब स्प्रिंग जैसा कुछ ना हो जाए, तो उसके लिए गारंटर वहां पे इस वक्त यूएसए है। तो यूएस के दो अलाइज के बीच में आप देख रहे हैं कैसे संघर्ष यहां पर देखने मिल रहा है। तो अब दोस्तों यहां पे अगर हम देखें तो एक तरीके से इजराइल कतर को लेके अब नर्म पड़ रहा है और कतर इसका फायदा उठाते हुए इंडिया पे प्रेशर डाल रहा है। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं इंडिया इजराइल रिलेशन में एक वेज यानी एक दूरी बनाने की कोशिश की जा रही है कतर के द्वारा, नंबर 1। नंबर 2, जो कि क्योंकि देखिए अपने भी यहाँ जो लोग जियोपॉलिटिक्स प्ले कर रहे हैं
वो वेटरन्स हैं, वो जानते हैं ऐसा कुछ होगा नहीं। प्रयास है लेकिन ये जरूर फेल होने वाला है। लेकिन क्या होने वाला है इसके सिवा आपको मैं ये बताता हूं। जो नेवी सेलर्स हैं, जो एक्स मरीन, अगर आप देखें तो इंडियन नेवी के ऑफिसर्स भी हैं, उनमें कुछ सेलर्स भी हैं, वो अब डेथ सेंटेंस फेस कर रहे हैं। भारत में चुनाव आने वाला है, वहीं से अल जजीरा भी चलता है कतर से। यानी कि कहीं ना कहीं आप अगर अल जजीरा को फॉलो करते हैं तो आपको मालूम है किस प्रकार से वो प्रोपोगंडा चलाता है। किस प्रकार का चलाता है ये भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो उसमें कहीं ना कहीं इस प्रोपोगंडा को एक नया बारूद दिया जाएगा। चुनाव के पहले नेवी सेलर्स का मुद्दा बहुत बड़ा होने वाला है और यहां पे अगर आप देखें तो इंडियन गवर्नमेंट के लिए ये बहुत बड़ा सिरदर्द होने वाला है, जिसमें इंडिया कतर को बहुत कुछ हो सकता है, अनचाहते हुए, नहीं चाहते हुए भी अनचाहे तरीके से उसे कुछ देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा ये तो समय बताएगा। लेकिन इन 8, क्योंकि गिव एंड टेक होने वाला है दोस्तों, हमें भी मालूम है 8 की, क्योंकि ये पहला अब जस्ट अभी जो सेंटेंस आया है इसके खिलाफ अपील होगा और उसमें कुछ ना कुछ गिव एंड टेक होगा। वो गिव एंड टेक होना जरूरी है, क्योंकि नहीं तो चुनाव के पहले ये मुद्दा बहुत बड़ा हो जाएगा। और उसके पहले कहीं ना कहीं जो करंट रूलिंग सरकार है, जिसको मोदी सरकार के नाम से जाना जाता है, उसको घेरने का भी प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि दोस्तों कतर अगर आप देखें तो बहुत छोटा देश है, लेकिन अपने आप को जियोपॉलिटिकली सिग्निफिकेंट बन के रहना चाहता है। वो भी अपने आप को सऊदी से या फिर ईरान से कम नहीं आंकता है। उसकी जो खुद की सेल्फ वर्थ की एनालिसिस है वो कई ज्यादा है कंपेयर टू जो उसकी एक्चुअल हैसियत है। तो उसमें बहुत बड़ा रोल होने वाला है चुनाव के पहले कैसे भी करके सरकार को घेरा जाए, सो दैट राइट कंसेशंस भारत से लिए जाए। क्या होंगे वो कंसेशंस ये समय बताएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। कुछ दिन के लिए मैं, अगर आप देखें तो दुर्गा पूजा में गांव गया हुआ था, तो इस वजह से वीडियोस नहीं आ पाए, लेकिन अब वापस से वीडियोस रेगुलर आने शुरू हो जाएंगे। तो ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपने भारत संवाद को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो भी जरूर शेयर कीजिए।